हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी टीजीटी इंग्लिश का पेपर लेकर के आई हूँ। इसके 50 क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 51 से आगे यानी कि 51 से आगे पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, इसीलिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। देखिए ये है हेमलेट 1601 में, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बलिन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है यानी कि गलत मैच क्या हुआ है? हेमलेट 1601 में ही हुआ था, सही है। ट्वेल्थ नाइट भी 1601 नहीं, ये भी सही है। सिम्बलाइन जो है 1608 है, इसका ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले का टाइटल नहीं है? हेनरी फोर्थ, सिक्स, एट्थ या हेनरी सेवन। तो ऑप्शन नंबर डी, हेनरी सेवन is not the title written by William Shakespeare. Next है, which of the following statements is incorrect with reference to John Milton. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जॉन मिल्टन के लिए इनकरेक्ट है? In 1671, Milton issued his last volume of poetry, which contained Paradise Regent and Samson Agonites. Paradise Regent is briefer and poorer than Paradise Lost. इनमें से हमें क्या देखना है कि जो गलत है वो, ये भी सही है, ये ऊपर दोनों सही है। तीसरा है सैमसन एगोनाइट्स इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यही इसका गलत है। लाइसडेस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, ये भी सही है। इसका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्शन ऑफ नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। ये सही से दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द punctuation marks, which of the following statement is not true? A dash is nearer used to sudden change in thought. ऑप्शन नंबर यही सही है, ये सही से दिख नहीं पा रहा है लेकिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग idiomatic comparison is not correct? As bitter as gall, as cheerful as bark, as red as cherry, as silent as star. Option number C, as red as cherry. Next है, which of the following is mismatched with reference to word antonyms? इसका है डोजलेट और पार्कोलेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 line stanza and shows decided sign of immaturity. देखिए विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जिसमें 6 लाइन का स्टेंजा है और एंड शोज दिखाता है डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी की डिसाइडेड साइंस को दिखाता है, तो वो है वीनस एंड अर्डेनाइज। ऑप्शन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डेप्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, तो ये है द मैरी वाइफ्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क ऐसा है इनमें से जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑफ एजुकेशन, ये भी लिखा है। एरोपैगेटिका ऑन शेक्सपियर, ये भी लिखा है।
ऑन शेक्सपियर उनका फर्स्ट था वर्क। ओल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द, ये वाला जो है ये मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लास्ट मैस्कर ऑफ, यह है द पैशनेट पिलग्रिम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए praiser of Lycidas, on his blindness is a curtail sonnet. Milton did not give a title to this sonnet. The title on his blindness is given by later authologists. No, on his blindness is a, इसका ऑप्शन नंबर सी है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू दिस सोनेट। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? द थॉर्न, एडिथ बॉय, साइमन ली या बियॉन्ड? बियॉन्ड इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न, द एडिथ बॉय और साइमन ली ये सब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के ही हैं। नेक्स्ट है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? S.T. Coleridge. A modern comedy is written by John Galsworthy. John Galsworthy's ideas on drama are found in The Inn of Tranquility. Coxon is a character in Justice. William Shakespeare's Love's Labour's Lost was a free adaptation of इसका है ऑप्शन नंबर बी। Who exclaims in his sonnet that under this curved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone? ये कहा है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्राउन ब्यूटी विद आर लेदर्स? ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो? ये अपने फादर के बारे में किसने कहा है? 72 क्वेश्चन है। माई फादर डेस्टाइन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ political literature which I embraced with such avidity that from the age of 12, ये कहा था मिल्टन के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। For whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए लंदन 1802 में। नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंट टेक्स इट्स थीम फ्रॉम? मिल्टन की जो पैराडाइज रीगेंट है उसने अपना थीम कहाँ से लिया? सेंट लूक्स गॉस्पेल, ऑप्शन नंबर बी। In which work of Wordsworth does the line "Still sad music of humanity" occur? तो ये लाइन जो है "Still sad music of humanity" occur Tinten's Abbey। In which poem of Wordsworth the line "Our birth is sleeping and forgetting"? तो ये था आवर बर्थ इज ए, ये इमोर्टलिटी ओड की है, बहुत फेमस लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिजी? लाइसिडस। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर? लिरिकल बैलेड हुई थी 1798 में। देखिए लिरिकल बैलेड के 4 एडिशंस थे। जो पहला एडिशन जो हुआ था 1798 में हुआ था, दूसरा 1800 वाला प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, फिर 1802 में तीसरा और 1805 में 4th एडिशन इसका पब्लिश हुआ था। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट? गाल्सवर्दी किस तरह के प्लेस को लिखते थे? प्रॉब्लम प्लेस को, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए एक बार और सुन ले। गर्ल्स वर द राइट, देखिए व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गर्ल्स वर द राइट, गर्ल्स वर्दी किस टाइप के प्लेस लिखते थे, तो आपको याद रखना है प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे गर्ल्स वर्दी। विच ऑफ द विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? यू हैव 20 रुपीज, आई हैव टू 10 rupee note, India cannot accept the two nations theory, two nations theory। Option number C, the famous epic Paradise Lost by Milton contains 12 books। Paradise Lost जो है जॉन मिल्टन की, इसकी कितनी बुक्स हैं? 12। Which of the following plays of Shakespeare is not comedy? शेक्सपियर का कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपेत्रा। ऑप्शन नंबर डी, एंटनी एंड क्लियोपेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिडस हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, लाइसिडस लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग 18th लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। देखिए जो लिरिक हैं वो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसने पॉपुलेशन हासिल की थी। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ये किस टाइप की पोएम है या इसकी पोएट्री फॉर्म क्या है? तो ये एक लिरिक है। देखिए कुछ जो है लोग इसको बैलेड भी कहते हैं, लेकिन ये एक लिरिक है। नेक्स्ट है, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच द फॉलोइंग प्लेज। डेस्डिमोना जो विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कैरेक्टर है, वो किस प्ले से बिलोंग करती है? तो वो ओथेलो से। नेक्स्ट है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो इज अ टाइटल टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड्स एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये जो है मैकबेथ में किस सीन में कही गई है? ये एक्ट 5th में, सीन 5th में मैकबेथ के द्वारा कही गई है, ये मैकबेथ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है? कॉन्शियसनेस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? देखिए, शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कंपल्शन। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपैगेटिका 1647, लाइसिडस 37, पैराडाइज लॉस्ट 67। इसका है ऑप्शन नंबर बी, एरोपैगेटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। अमोगामेंट विद एनेक्सिस एट बाउंड टू, इसका है एनेक्सिस एट, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statement is incorrect with reference to colon? The colon is used to introduce a list. The colon is used to introduce an explanation. The colon is used to separate two contexts. Here the colon is used to separate two related clauses. Option number D. Beggar's description means, beggars description का मतलब होता है beyond description, by chance, less described, poorly, तो beyond description। Next है, which of the following is mismatched with reference to masculine feminine gender sequence? Boar, sow, buck, doe, fox, vixen, buck rabbit, pea rabbit। Option number D. Which of the following is not a synonym of frenzy? Rag, guilt. Option number B, guilt. GUIT, guilt.
In the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? Option number B, Paracelsus. Which of the following plays is a social satire dealing with the fashion and fads of the day? तो यह है Love's Labour's Lost. In the state of his blindness, with whom Milton does not compare himself. इसका है ऑप्शन नंबर डी, ए लग रहा है इसका. इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. Lycidas, who is often called as the political son of Spenser. स्पेंसर का पॉलिटिकल सन जो कहा जाता है, मिल्टन को कहा जाता है. नेक्स्ट है, ये साफ नहीं नजर आ रहा. इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉल्टी रीपर कहाँ से थी, बिलोंग करती थी? तो सॉल्टी रीपर एक गर्ल थी जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है, फ्रॉम विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज टेकन. तो ये लिया गया है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए वर्क रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी. तो यह है जैकलिन. एज ए ड्रामेटिक, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनरो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू अ टाइपिकल सिटी फैमिली. नेक्स्ट है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन. तो यह है वीनस एंड एडोनाइस. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616. What was the name of the hero of Shakespeare in Stratford? तो उसका नाम था स्ट्रेटफोर्ड हाउस. Which is the correct serial of the tragedies of Shakespeare? Hamlet, Othello, King's Lear or Macbeth? In which work Milton stated that while of still more went out with सैंड्रस ग्रे. तो यह है लाइसिडस. कुछ क्वेश्चंस जो सब समझ में नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दे रही हूँ. और प्लीज़ कैमरे को अपने फ़ोन को जो जिसमें भी आप देख रहे हैं इसको थोड़ा पलट कर देख लें, शायद ये उल्टी आ रही होगी वीडियो. इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर. तो सैमसन एगोनाइट्स में थी डेलिला. वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट ट्रेजिडी. जो विलियम वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डर्स है वो किस कैटेगरी में आती है? तो वर्स्ट ट्रेजिडी की कैटेगरी में आती है. इन 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe. An alternative name of prose epigram is aphorism या apothegm. Option number D. Which of the following is not a poem by Wordsworth? London 1802, Strange Feats to Passion Have I Known, The Solitary Reaper और लंदन. यह है ऑप्शन नंबर डी, लंदन. ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है. ये इसकी वर्ड्सवर्थ की नहीं है, इनकी नहीं है. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट्स. तो यह है हेनरी 6. The line they also serve who only stand and wait occur in which of the following poems. तो यह है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोयम है.
दे ऑल्सो सर्व, हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जब मिल्टन गॉड से कंप्लेन करते हैं कि उनकी टोटली जो आई साइट है वो चली गई है, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि गॉड को किसी भी व्यक्ति के काम के किए गए सेवा की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान उन लोगों से खुश होता है जो उनकी सेवा कर, जो उनके द्वारा दिए गई परेशानियों पर उससे कोई शिकायत नहीं करता और साइलेंटली उसको सहन करता है। Which of the following plays of Shakespeare does not belongs to the last phase of his career? तो ये देखिए इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर के करियर के लास्ट फेज से बिलोंग करता है, तो वो है मच एडो अबाउट नथिंग। Which famous romantic poem contains the line beauty is truth, truth beauty? The ode on a Grecian urn. Following question 121 and 122, following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choices given. As the weather was bad, we stayed indoors. इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये बनेगा इट इज बिलीव्ड दैट ही तो द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड, तो इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इनडोर्स, ऑप्शन नंबर सी। ही इज बिलीव्ड टू डाइड ऑफ मलेरिया, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। Shakespeare's popular play Merchant of Venice belongs to which of the following literary form? कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ये क्या है? यह है कॉमेडी, ऑप्शन नंबर ए। यह ट्रेजिक कॉमेडी है। Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King's Lear? यह है ऑप्शन नंबर डी, filial ingratitude. Which of the following characters does not belongs to famous Shakespeare's tragedy Hamlet? Hamlet में कौन सा नहीं? ओफेलिया, क्रोजिलस, पोलोनियस या कैसियो? कैसियो, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।